नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। परीक्षाओं में धांधली को लेकर विकास जाखड़ का अनशन समाप्त। सरकार के गैर जमानती कानून लाने की बात के बाद तोड़ा अनशन। तबियत खराब होने पर कल कराया गया था एसएमएस अस्पताल में भर्ती। रीट पेपर लीक प्रकरण समेत 5 मांगों को लेकर थे अनशन पर। शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ पिछले 14 दिन से अनशन पर थे और आज एसएमएस अस्पताल में भर्ती विकास ने समाप्त किया अनशन। तो विकास ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। परीक्षाओं में धांधली को लेकर विकास जाखड़ का अनशन समाप्त हुआ है। सरकार के गैर जमानती कानून लाने की बात के बाद तोड़ा अनशन। तबियत खराब होने पर कल कराया गया था एसएमएस अस्पताल में भर्ती। रीट पेपर लीक प्रकरण समेत 5 मांगों को लेकर अनशन पर थे। शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ पिछले 14 दिन से अनशन पर थे। आज एसएमएस अस्पताल में भर्ती विकास ने अनशन समाप्त कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को शिक्षक संघ कार्यकारिणी से पद मुक्त किया। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ ने पद मुक्त किया है। मंत्री सहित सुभाष यादव, बने सिंह, प्रदीप पाराशर को कार्यकारिणी से पद मुक्त किया। रीट मामले में आरोपों के बाद कार्य मुक्त किया है। मंत्री सुभाष गर्ग थे संगठन में संरक्षक के पद पर। संगठन में कार्यकारिणी सदस्य बीएस बैरवा के अधिकार सीज किए। आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया निर्णय। तो आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया और राजस्थान विश्वविद्यालय से ये खबर है, जहां मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को शिक्षक संघ कार्यकारिणी से पद मुक्त किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ ने पद मुक्त किया है। मंत्री सहित सुभाष यादव, बने सिंह, प्रदीप पाराशर को कार्यकारिणी से पद मुक्त किया गया है। रीट मामले में आरोपों के बाद कार्य मुक्त किया गया है। मंत्री सुभाष गर्ग संगठन में संरक्षक के पद पर थे। संगठन में कार्यकारिणी सदस्य बीएस बैरवा के अधिकार सीज किए गए और आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। क्या अखिलेश के सामने अपर्णा को उतार सकती है भाजपा? करहल विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी है अखिलेश यादव। कांग्रेस ने यहां ज्ञानवती यादव को बनाया है उम्मीदवार। भाजपा की तरफ से अपर्णा को उम्मीदवार बनाने की अटकलें हैं। तो भाजपा की तरफ से अपर्णा को उम्मीदवार बनाने की अटकलें हैं, तो वहीं अखिलेश के सामने अपर्णा को उतार सकती है भाजपा। सवाल उठता है क्योंकि अखिलेश जहां से खड़े हैं वहां से अपर्णा को उतारने का क्या प्लान हो सकता है भाजपा का। करहल विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस ने यहां ज्ञानवती यादव को बनाया है उम्मीदवार और भाजपा की तरफ से अपर्णा को उम्मीदवार बनाने की अटकलें अभी लगाई जा रही है। हालांकि अभी अटकलें हैं, लेकिन तस्वीरें साफ जल्द ही हो जाएंगी। मणिपुर में भाजपा कब खोलेगी पत्ते? मणिपुर में 2/3 सीटें जीतने का दावा कर रही है भाजपा, लेकिन भाजपा ने अभी तक जारी नहीं की पहली सूची। 27 फरवरी और 3 मार्च को यहां चुनाव होने हैं। पार्टी के मुताबिक टिकट से वंचित लोगों के हिंसा में शामिल होने की संभावना है। दूसरी ओर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। अपने प्रत्याशी घोषित कर मतदाताओं तक बना रही हैं पहुंच और मणिपुर कांग्रेस कर रही है 25 से 35 सीटें जीतने का दावा। तो मणिपुर कांग्रेस 25 से 35 सीटें जीतने का दावा कर रही है। मणिपुर में भाजपा अपने पत्ते कब खोलेगी, ये देखना होगा। मणिपुर में 2/3 सीटें जीतने का दावा कर रही है भाजपा, लेकिन भाजपा ने अभी तक पहली सूची जारी नहीं की है। 27 फरवरी और 3 मार्च को यहां चुनाव होने हैं। पार्टी के मुताबिक टिकट से वंचित लोगों के हिंसा में शामिल होने की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें और उसकी सहयोगी पार्टियों की बात करें तो उनकी तैयारियां जोरों पर जारी हैं। अपने प्रत्याशी घोषित कर मतदाताओं तक पहुंच बना रही हैं। मणिपुर कांग्रेस कर रही है 25 से 35 सीट जीतने का दावा। अंत के करीब है महामारी कोरोना। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक का दावा है। कहा है कि 25 फरवरी के बाद ढलान पर होगा कोरोना। 10,000 से भी कम हो जाएंगे दैनिक संक्रमित। देश में कई राज्यों में गुजर चुका है।
उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी को पीक के बाद केस कम हो रहे हैं। हालांकि अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर केसेस अभी भी उतने ही बने हुए हैं। लेकिन IIT कानपुर के वैज्ञानिक का दावा है कि अंत की तरफ है ये महामारी। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी के बाद ढलान पर होगा कोरोना और 10,000 से भी कम दैनिक संक्रमित हो जाएंगे और देश में कई राज्यों में गुजर चुका है पीक। उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी को पीक के बाद केस कम हो रहे हैं। हालांकि अभी भी सावधान रहने की पूरी जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, पश्चिमी यूपी की पिच पर ध्रुवीकरण का शॉट खेल रही भाजपा आक्रामक बयानों से ध्रुवीकरण मोड में ले जा रही है चुनाव को। एक और सपा आरएलडी की ओर से जाट मुस्लिम गठजोड़ की कोशिश की जा रही है, वहीं भाजपा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को याद दिलाने में जुटी हुई है। भाजपा के नेता सपा आने पर गुंडाराज हावी होने का दावा कर रही हैं। जिन्ना बनाम पटेल और हज हाउस बनाम कैलाश भवन की काफी चर्चा हो रही है। तो चर्चाएं हो रही है, ध्रुवीकरण की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ गए हैं और पश्चिमी यूपी की पिच पर ध्रुवीकरण का शॉट खेल रही है भाजपा आक्रामक बयानों से ध्रुवीकरण मोड पर ले जा रही है चुनाव को। एक और सपा आरएलडी की ओर से जाट मुस्लिम गठजोड़ की कोशिश की जा रही है, तो वहीं भाजपा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को याद दिलाने में जुटी हुई है। भाजपा के नेता सपा आने पर गुंडाराज हावी होने का दावा कर रही हैं। जिन्ना बनाम पटेल और हज हाउस बनाम कैलाश भवन की भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। गोवा में टीएमसी की उम्मीदों को झटका, लुई जिन्हो फलेरियो ने की चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा। युवा चेहरे को मौका देने की बात कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि पूर्व सीएम फलेरियो की जीत पर आश्वस्त थी तृणमूल कांग्रेस। ऐसे में उनके नहीं लड़ने से इस सीट पर जीत की संभावना बहुत कम हो गई है। अब गोवा में सिर्फ चर्चिल अलेमाओ से तृणमूल कांग्रेस को कुछ उम्मीद है। टीएमसी की अलेमाओ सहित 1-2 सीट पर जीत ही अब बड़ी बात है। तो कांग्रेस टीएमसी के साथ अगर बात करें तो टीएमसी की उम्मीदों को गोवा में झटका लगा है। लुई जिन्हो फलेरियो ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। युवा चेहरे को मौका देने की बात कहते हुए चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि पूर्व सीएम फलेरियो की जीत पर आश्वस्त थी तृणमूल कांग्रेस और ऐसे में उनके नहीं लड़ने से इस सीट पर जीत की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। अब गोवा में सिर्फ चर्चिल अलेमाओ से तृणमूल कांग्रेस को कुछ उम्मीदें हैं। टीएमसी की अलेमाओ सहित 1-2 सीट पर जीत होती है तो ये बड़ी बात होगी। रेलवे भर्ती परीक्षा मामले में चौतरफा फंसी भाजपा, छात्रों की एकजुटता और नाराजगी भाजपा को पड़ सकती है भारी। छात्रों के विरोध में विपक्षी पार्टियों के साथ भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी शामिल हैं। हालांकि चुनाव टाइम में खतरे को भांपते हुए भाजपा भी दिखी है प्रोएक्टिव मोड में। रेलवे ने परीक्षा रद्द कर गठित की जांच कमेटी। 4 मार्च को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान है और ऐसे में उस समय तक टाला गया है मामला। तो जब आखिरी चरण का ये चुनाव हो गया उसके बाद इस पर फैसला होगा, लेकिन अभी तक उस मामले को टाल दिया गया है क्योंकि रेलवे भर्ती परीक्षा मामले में चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही है भाजपा। छात्रों की एकजुटता और नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। छात्रों के विरोध में विपक्षी पार्टियों के साथ भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी शामिल हैं। हालांकि चुनाव टाइम में खतरे को भांपते हुए भाजपा प्रोएक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। रेलवे ने परीक्षा रद्द कर गठित की जांच कमेटी। 4 मार्च को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी और 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान। ऐसे में उस समय तक मामला टाला गया है। पेगासस मामले में सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स सुपारी मीडिया। सिंह ने ट्वीट किया और कहा, क्या आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा करते हैं? सुपारी मीडिया के रूप में जाना जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये वीके सिंह का कहना। इसके अलावा सरकार की तरफ से पेगासस मामले पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स सुपारी मीडिया है। सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि क्या आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा करते हैं? सुपारी मीडिया के रूप में जाना जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स।
उत्तराखंड में सोमेश्वर सीट पर पति पत्नी आमने सामने हैं। बलवंत आर्य सपा उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन, तो उनकी पत्नी मधुबाला निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का टिकट चाहते थे आर्य दंपति, टिकट नहीं मिलने पर पति पत्नी दोनों चुनाव मैदान में हैं। तो पति पत्नी आमने सामने उत्तराखंड में सोमेश्वर सीट पर पति पत्नी आमने सामने नजर आ रही हैं। बलवंत आर्य सपा उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन और उनकी पत्नी मधुबाला निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का टिकट चाहते थे आर्य दंपति, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर पति पत्नी दोनों चुनाव मैदान में अब है। पंजाब चुनाव का घमासान परवान पर कांग्रेस ने जारी की 8 उम्मीदवारों की एक और सूची। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। चमकौर साहिब और भदौर से चुनाव लड़ेंगे। पवन बंसल के बेटे मनीष बंसल बरनाला से चुनाव लड़ेंगे और मनीष बंसल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनावी टक्कर देंगे विष्णु शर्मा। कांग्रेस ने पूर्व मेयर विष्णु शर्मा को पटियाला से उम्मीदवार बनाया है और पटियाला के मेयर रह चुके विष्णु शर्मा हाल ही में हुए हैं कांग्रेस में शामिल। तो कांग्रेस में शामिल हुए हैं विष्णु शर्मा। और अभी अगर उम्मीदवारों की सूची की बात करें तो पंजाब चुनाव का घमासान परवान पर कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। चमकौर साहिब और भदौर से चुनाव लड़ेंगे। पवन बंसल के बेटे मनीष बंसल बरनाला से चुनाव लड़ेंगे। मनीष बंसल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनावी टक्कर देंगे विष्णु शर्मा। कांग्रेस ने पूर्व मेयर विष्णु शर्मा को पटियाला से उम्मीदवार बनाया है। पटियाला के मेयर रह चुके विष्णु शर्मा हाल ही में कांग्रेस में शामिल। द हिंदू में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का इंटरव्यू। पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान नहीं है। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस। लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा 4 महीने का कार्यकाल। तो चरणजीत सिंह चन्नी का ये कहना, इंटरव्यू उन्होंने दिया द हिंदू में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का इंटरव्यू। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान नहीं है। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस और लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे 4 महीने का कार्यकाल। पेगासस को लेकर एक बार फिर मामला गरमाया। विदेशी अखबार में छपी खबर को लेकर एक बार फिर याचिका दायर हुई है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दायर की पूरक याचिका। अखबार में छपी खबर को आधार बनाकर दायर की है ये पूरक याचिका। पेगासस को लेकर पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला। पूर्व में विचाराधीन मामले पर गठित की जा चुकी न्यायिक जांच, तो पूर्व में ये मामला चल रहा है और उसके लिए भी न्यायिक जांच गठित की जा चुकी है, कमेटी गठित की जा चुकी है। पेगासस को लेकर एक बार फिर से गरमाया है ये मामला। विदेशी अखबार में छपी खबर को लेकर एक बार फिर से याचिका दायर हुई है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दायर की पूरक याचिका। अखबार में छपी खबर को आधार बनाकर पूरक याचिका दायर की गई है। पेगासस को लेकर पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और पूर्व में विचाराधीन मामले पर गठित की जा चुकी है न्यायिक जांच। पूर्व राजदूतों ने किया नफरत फैलाने वाले भाषण का विरोध। 2020 में बना था पूर्व राजदूतों का फोरम। पहली बार खुला पत्र लिखने वालों में 4 पूर्व राजदूत शामिल हैं। कंवल सिंबल, श्यामला कौशिक, वीना सीकरी, भास्वती मुखर्जी। 28 पूर्व राजदूतों में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी शामिल। पूर्व राजदूतों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा है खुला पत्र। हरिद्वार या कहीं भी नफरत फैलाने वाले भाषण रोकने की मांग की है। तो नफरत फैलाने वाले भाषण रोकने की मांग की गई है। पूर्व राजदूतों ने नफरत फैलाने वाले भाषणों का विरोध किया है। 2020 में बना था पूर्व राजदूतों का फोरम। पहली बार खुला पत्र और खुला पत्र लिखने वालों में 4 पूर्व राजदूत शामिल हैं। कंवल सिंबल हैं, श्यामला कौशिक, वीना सीकरी, भास्वती मुखर्जी। 28 पूर्व राजदूतों में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी भी शामिल हैं। पूर्व राजदूतों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खुला पत्र लिखा है।
हरिद्वार या कहीं भी नफरत फैलाने वाले भाषण रोकने की मांग की है। अप्रैल तक भाजपा को तय करना है राष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा गठबंधन एनडीए छोड़ चुके हैं अकाली दल और शिवसेना। राजस्थान, महाराष्ट्र में कम हुई भाजपा विधायकों की संख्या, ऐसे में किसी दक्षिण भारतीय को उम्मीदवार बना सकती है भाजपा। तमिलनाडु में 39 सीटें, अगर तमिल उम्मीदवार को खड़ा किया तो राजनीति से परे हटते हुए सभी पार्टियां कर सकती हैं समर्थन। सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं अटकलें। निर्मला सीतारमण, तमिलसाई सौंदरराजन, गणेशन के नाम की अटकलें हैं। तो कई नामों की अटकलें चल रही हैं और अप्रैल तक भाजपा को तय करना है राष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा गठबंधन एनडीए छोड़ चुका है अकाली दल और शिवसेना। राजस्थान, महाराष्ट्र में कम हुई भाजपा विधायकों की संख्या, ऐसे में किसी दक्षिण भारतीय को उम्मीदवार बना सकती है भाजपा। तमिलनाडु में 39 सीटें, अगर तमिल उम्मीदवार को खड़ा किया तो राजनीति से परे हटते हुए सभी पार्टियां कर सकती हैं समर्थन। सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं अटकलें। निर्मला सीतारमण, तमिलसाई सौंदरराजन, गणेशन के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी हिंसा से जुड़ा पहला बड़ा मामला। एक मंत्री के सहयोगी रामवीर सिंह की गोली मारकर हत्या। कोसी कला में कोकिला वन स्थित शनिदेव मंदिर गए थे रामवीर। परिक्रमा के दौरान 3 बाइक सवारों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक थे रामवीर सिंह। छाता सीट से चुनाव लड़ रहे मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी तो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी हिंसा से जुड़ा हुआ पहला बड़ा मामला सामने आया है। एक मंत्री के सहयोगी रामवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोसी कला में कोकिला वन स्थित शनिदेव मंदिर में रामवीर गए थे। परिक्रमा के दौरान 3 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक थे रामवीर सिंह। छाता सीट से चुनाव लड़ रहे मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी।